जरा दृष्टि दोष मतलब जरा सा पास का दिख रहा है, जरा सा दूर से दिख रहा है, न पास का क्लियर है न दूर का क्लियर है, पर जरा जरा दिख रहा है। समझ में गया? जरा जरा, पास तुम आने लगे जरा जरा। अरे ससुराल का बीमारी हुआ है, उसको दिख नहीं रहा है। ये कौन गाना है? पास तुम आने लगे जरा जरा। अरे उसको बताइए कि भैया तुम्हें प्रेस बायोपिया है, उसे कौन सी बीमारी है? प्रेस बायोपिया, और खुश होके गाना गा रही है पास तुम आने लगे जरा जरा। अरे ये भगवान, सुने हो कि नहीं गाना? पास तुम आने लगे जरा जरा, इसका मतलब वो बुढ़ा रही है। अगर कोई बोल रही है आपके पास तुम आने लगे जरा जरा, तो उसको करिए तोरा बुढ़ौती आओ, तो तोरा जरा दृष्टि दोष हो गया है। क्या हो गया है? जरा दृष्टि दोष हो गया है। मतलब अब हम लोग समझते हैं लेंस के बारे में। किसके बारे में भैया? लेंस के बारे में। उठा हुआ लेंस को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस, और धंसा हुआ लेंस को हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। उठा हुआ लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस, और धंसा हुआ लेंस को कहते हैं अवतल लेंस। ये वाला लेंस है आपका कन्वेक्स, यानी उत्तल लेंस है। ये वाला लेंस है कनकेव, अवतल लेंस है। कनकेव यानी अवतल लेंस है। एक उत्तल है, एक अवतल है। उत्तल है, एक अवतल है। सोनी कंपनी चाइनीज है रे बकलोलवा, कर है मेड इन चाइना। तुमको क्या लगता है सोनी कंपनी चाइनीज है? जापानी कंपनी है बेवकूफ। चलिए ध्यान दीजिए, जापानी है यार, जापान का है मेरा, मेड इन जापान है। हम चाइनीज सामान जल्दी नहीं लेते हैं, कोई भी चीज़ गलती से आ गया भाई दीवे मान के चलिए, जो नहीं पता तब ले लिया आदमी। छोड़िए बाबू, अब टॉपिक पे आइए। ये लेंस जो है ना मोटा है। ये लेंस क्या है? मोटा है। इस लेंस की खासियत क्या होती है? मोटा लेंस, देखिए ध्यान से, मोटा लेंस कभी भी किरणों को दूर तक नहीं जाने देता है। अब आप बताइए ना, बहुत मोटा रहेगा तो प्रकाश उसमें से जा पाएगा? नहीं जा पाता है। तो ये किरणों को कभी भी दूर जाने ही नहीं देता है, एक पास ले आके समेट देता है, एक पास लाके समेट देता है। जिस वजह से इसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। तो ये पहला विशेषता कि ये होता है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग यानी अभिसारी होता है। क्या होता है? अभिसारी होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्जिंग होता है। और जो भी चीज कन्वर्जिंग होती है और जहां पर उसकी किरणें मिलती हैं उसे कहते हैं फोकस। अब यहां फोकस दूरी वाला सिद्धांत खत्म जो रात में पढ़ाए थे कि जिस गोले का हिस्सा होगा उसका फोकस बनाएंगे, यहां वो सिद्धांत नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोकस। तो इसका जब भी फोकस निकालिएगा, फोकस निकालेंगे तो फोकस बताइए इसका राइट साइड गया या लेफ्ट साइड? इसका फोकस बताइए पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? उसका फोकस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, आप बताइए। ये तो मुख्य एक्सेस हो गया। इसका फोकस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? भैया दाहिनी साइड में कोई भी चीज़ जो होता है वो दाहिने साइड का कोई भी चीज़ कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका फोकस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका फोकस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन इसका फोकस पॉजिटिव होगा और ये बहुत कम दूरी तक जाएगा, कम दूर जाएगा, कम दूरी तक जाएगा। फोकस पॉजिटिव होगा लेकिन बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। देखिए ना, किरणों को यहीं पर ला दिया है। किरणों को कहाँ ला दिया? यहीं ला दिया है। तो अगर आप सोचेंगे इससे दूर तक की चीज़ देख लें तो इससे दूर तक की चीज़ें नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये किसी भी चीज़ को बहुत क्लियर दिखाएगा। क्या करेगा? क्लियर दिखाएगा। इसलिए इसका क्षमता यानी पावर जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसका पावर क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसका पावर ज्यादा होता है। ये दूर तक नहीं दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, अर्थात ये जूम कर देता है। क्या कर देता है? जूम कर देता है। पावर ज्यादा रहेगा तो जूम कर देगा। पावर ज्यादा होने की वजह से क्या कर देता है? जूम कर देता है। किसी को कोई दिक्कत? क्या करेगा भैया? ये जूम करके दिखाने लगता है, बड़ा बड़ा यहाँ पर ज्यादा दिखाता है। इसका पावर कैसा होता है? ज्यादा होता है। आपको भी पता है कि फोकस दूरी और पावर में उल्टा संबंध होता है, जहां ये कम वहां वो ज्यादा हो जाता है। इसको देखिए, ये जो लेंस होता है इसकी जो पहली विशेषता होती है कि ये किरणों को क्या करेगा? फैला देता है।
कोई भी किरण को क्या कर देता है, फैला देता है, जिस वजह से इसे हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग यानी अपसारी है, अपसारी है। अब आप बताइए इसकी फोकस कैसे निकलेगा भाई, फोकस इसका ज्यादा होगा या कम, ये बताइए, फोकस ज्यादा होगा या कम, फोकस ज्यादा होगा या कम, इसका बताइए, इसका फोकस ज्यादा होगा या कम होगा, इसका फोकस बहुत ज्यादा होगा, ये दूर तक देख लेगा। लेकिन ये समस्या इसमें ये है कि ये आपस में जाके कभी मिलेगा ही नहीं, तो काल्पनिक रूप से इसे पीछे ले आकर मिलाया जाता है, क्योंकि ये उधर गया ये इधर गया, मिलेगा ही नहीं, तो इसका फोकस किधर आ जाता है, पीछे की ओर। इस वजह से इसका फोकस कैसा हो जाता है, निगेटिव। लेकिन ये दूर तक जाता है, कहाँ तक जाता है, दूर तक, बहुत दूर तक, बहुत दूर तक। एक बात बताओ, हमको अगर दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही है, देखो बीमारी में मत जाना, बीमारी का नाम मत लेना, वो बहुत इजी होता है उसको याद रखना, वो हम आपको बता देंगे। पहले आप यहाँ ये बताइए, अगर हमें दूर तक देखना है, अगर हमें दूर तक देखना है तो मोटका लेंस लेंगे कि पतरका लेंस, मोटका लेंस की पतरका लेंस। भैया मोटका लेंस में दूर तक रोशनी नहीं जाएगा, वहीं रह जाएगा, इसलिए ये कम दूरी तक आता है। तो ये अगर पास की चीजों को देखना है, पास की चीजों को देखना है तो कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, क्योंकि मोटा होता है, क्या होता है, मोटा होता है। लेकिन अगर दूर तक देखना है, दूर तक देखना है तो अवतल लेंस, कौन सा लेंस, अवतल लेंस, कौन सा लेंस, अवतल लेंस लगाते हैं। हाँ, दूर तक देखने के लिए पतला लेंस, दूर तक देखने के लिए पतला लेंस। लेकिन इसका पावर यानी क्षमता जो होती है वो कम होती है, इसकी क्षमता क्या होती है, कम होती है। ये दूर तक की चीजों को दिखाएगा, उसी साइज में दिखा देगा, बड़ा करके नहीं दिखाएगा, दूर तक की चीजों को दिखाएगा लेकिन बड़ा करके नहीं दिखाता है। तो बड़ा कौन कर देता है, ये वाला लेंस वो बड़ा कर देता है, सोच रहे जूम कर देता है, क्या कर देता है, बड़ा करके जूम कर देगा। कैमरा जूम कर देता है कि नहीं, कैमरा में कौन सा लेंस होगा, कैमरे में कौन सा लेंस होगा, यही वाला होता है, उत्तल लेंस। माइक्रोस्कोप में कौन सा होता है, उत्तल लेंस हो जाता है, जूम कर देता है किसी चीज को, किसी भी चीज को क्या कर देता है, जूम कर देता है। तो ये दोनों लेंस की खासियत हो गई, क्या हो गई, दोनों लेंस की खासियत। बीच में से पतला लेंस, बीच में से पतला लेंस, कन्वेक्स, कनकेव कहते हैं। ये अपसारी होता है यानी किरणों को फैला देता है, फैलाने की वजह से इसे दूर तक देखा जा सकता है, लेकिन इसका फोकस दूरी निगेटिव हो जाता है पीछे आकर। पावर इसका क्या होता है, कम होता है, पावर इसका क्या होगा, कम होगा, इसका पावर कम होता है। उत्तल लेंस को अगर देखेंगे तो कैमरे में उत्तल लेंस, आंखों में उत्तल लेंस, दूर माइक्रोस्कोप वगैरह में उत्तल लेंस। जहां तक ज्यादा का ज्यादा प्रयोग किसका होता है, उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है, यानी कन्वेक्स लेंस का प्रयोग होता है। पानी का जो बुलबुला होता है, पानी का बुलबुला, वो पानी का बुलबुला उत्तल की तरह दिखता है लेकिन काम करता है अवतल की तरह, याद रखिएगा। पानी का बुलबुला उत्तल की तरह, बात समझो भैया, एक सीधी सी बात हम आपको बताते हैं, मेरी ओर ध्यान। अगर मोटा रहेगा, अगर मोटा तो उत्तल लेंस होगा, और पतला रहेगा तो अवतल लेंस हो जाएगा। पानी का बुलबुला खोखला होता है यार, अंदर से पानी का बुलबुला खोखला रहता है, तो मोटा थोड़ी होगा, एक परत इधर का छेदी, एक परत इधर का छेदी। तो पानी का बुलबुला अवतल लेंस होता है। लेकिन जो शीत की बूंदें गिरी रहती हैं, ओस, जो पानी नहीं देखते हैं सुबह सुबह ओस की बूंदें गिरी रहती है, वो खोखली नहीं होती है, मोटी होती है। तो ओस की बूंदें कैसी होती हैं, उत्तल। ओस की बूंदें उत्तल, क्योंकि मोटी होती है। पानी का बुलबुला खोखला होता है तो पतला होगा। तो पानी का बुलबुला कैसा दिखता है, अवतल। याद रखिएगा, पानी का बुलबुला अवतल और ओस की बूंदें उत्तल। पानी का बुलबुला अवतल, ओस की बूंदें उत्तल, याद रहेगा। कैमरा में, माइक्रोस्कोप में, आंखों में कौन सा होता है, उत्तल, आंख वगैरह में उत्तल। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए ध्यान दीजिए, वो मम्मी का कॉल आ गया था, नाश्ता नहीं किया अभी तक। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए एक तो लड़का रात का क्लास नहीं किया, पूछ रहा है टॉर्च में कौन सा होता है। अरे भैया टॉर्च में लेंस नहीं होता है, दर्पण होता है। टॉर्च में लेंस, अगवा का फाइबरवा को सोच रहा है कि कौन सा लेंस होता है। ये तो समझ में आ गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इस पर क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है भैया, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल पूछेगा। क्वेश्चन, लेंस का फॉर्मूला देखिए ध्यान से, ज्यादा तामझाम नहीं कीजिएगा। एनटीपीसी लेंस, नहीं तो रह जाएंगे यहीं पे, पॉलिटेक्निक ना है। लेंस फॉर्मूला क्या होगा, लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। 1/v बटा 1/,
अब लड़का को क्या कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी वो लिख देता है 1 माइनस यू बटा 1/b। एग्जाम में कभी कभी यही पूछ देता है कि कौन सा इसमें सही है। अरे भैया एक बात बताओ, 5 में से 3 घटाओगे तो अच्छा लगेगा, 3 में से 5 घटाओगे तो खराब लगेगा ना। बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है, कभी भी हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है, बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। अब ये कैसे होगा भैया बड़ा में से छोटा को? अगर आप ABCD पढ़िएगा तो नंबरिंग में भी बड़ा होता है, भी बड़ा होता है, और यू नंबरिंग में छोटा होता है। जैसे नंबरिंग में C बड़ा होता है, A का नंबरिंग 1 होता है, C का नंबरिंग 3 होता है, तो C बड़ा हो जाता है। उसी तरह से अल्फ़ाबेट में भी बड़ा होता है, तो बड़े में से छोटा को घटाया जाता है। तो 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/f। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब बात यहाँ ये करते हैं कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव। अरे भैया आपको पता है कि u हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, वस्तु, इसे हमेशा बाईं ओर रखना है। और रही बात फोकस की, तो अगर फोकस दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा उत्तल लेंस, क्वेश्चन में दिया रहेगा उत्तल लेंस, तो फोकस हो जाएगा पॉजिटिव। और क्वेश्चन में रहेगा अवतल लेंस, तो फोकस हो जाएगा निगेटिव। फोकस क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो हम लोग जो हैं फोकस को पता कर सकते हैं पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। और यू तो निगेटिव होता ही है, बचा वो आंसर निकलेगा तो खुदे बता देगा हम पॉजिटिव आ रहे हैं कि निगेटिव आ रहे हैं, है कि नहीं? क्वेश्चन दे, बना देंगे, क्वेश्चन देंगे, बता दे। पानी के अंदर पानी का बुलबुला अवतल होता है भैया, लेंस कांच का बना होता है। क्वेश्चन दे, आप बना देंगे कि नहीं बना देंगे? लेंस से क्वेश्चन दे। 20 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कितना आ रहा है भैया? आ गया कि नहीं आ गया? देखो वस्तु फोकस दूरी कितनी है भैया? फोकस दूरी दे रखी है उसकी 20 सेंटीमीटर, लेकिन लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस, यानी प्लस में हो जाएगा 20। और u यानी वस्तु कितनी दूरी पे रखी है? 10 सेंटीमीटर। वस्तु को हमेशा माइनस में ही रखा जाता है। भी पूछ रहा है, पता नहीं क्या होगा, चलिए देखें। 1/v, 1/v पता ही नहीं है, माइनस 1/u 1/10। अगला दे 1/ फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी है? 20। चलिए 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताइए? 1/20 तो इधर है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये इधर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, माइनस 1/10। कितना आ रहा है? 6.5। माइनस प्लस का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं भैया। यहां देखो, ये u हमेशा कैसा रहता है? माइनस में ही रहता है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आगे देखिए, इसको सॉल्व करके लिखिए, कितना आएगा? एलसीएम हो जाएगी 20। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। इसको काटेंगे तो v 1/-1/20, v बराबर -20। कितना आ रहा है? प्लस में कैसे आ गया यार? -20। माइनस का मतलब किधर है? बाईं ओर बन जाएगा। किधर बन जाएगा? बाईं ओर बन जाएगा। किस साइड में बन जाएगा? लेफ्ट साइड में। तो माइनस का साइन ये दिखाता है लेफ्ट है या राइट है। अरे यार, अब रात वाला क्लास आप नहीं किए रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दे, एक और क्वेश्चन देते हैं, सेम क्वेश्चन दे देते हैं, बस लेंस बदल देते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर फोकस था, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे था।
20 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है का प्रतिबिंब देखो भैया, फोकस दूरी कितनी दी रखी है? 20 सेंटीमीटर। और ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होगी, -20 सेंटीमीटर दूरी से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु है, तो वस्तु कितनी दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर, तो -10 होगा। रीजन क्या है कि वस्तु हमेशा माइनस में रहती है। भी की वैल्यू पूछ रहा है, 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। चलिए देखिए ध्यान से, 1/v का मतलब क्या हो गया भैया? 1/v निकालना ही है। -1/u कितना है? -10 है, बड़ा -20, क्योंकि ये इधर हो गया, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और प्लस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -1/20 और माइनस ये उधर गया, ये देखिए ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? एलसीएम 20, इससे इसको काटिए, एलसीएम 20 हो गया। 20 से इसको काटिए, 1 -1 -10 से इसे -2 -3/20। सीधा करिएगा इसको तो लगभग -6 पॉइंट समथिंग आएगा, -6 पॉइंट समथिंग। माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब क्या होता है? बाईं ओर है। माइनस का मतलब यही होता है कि ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, और कुछ पता नहीं चलता है। माइनस केवल यही बताता है कि भैया लेफ्ट साइड है तो माइनस है, राइट साइड है तो प्लस है। माइनस प्लस है, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको यही डिसाइड कर लेना है कि कौन सा यार ये तो माइनस हर हाल में होगा, इसको दुनिया का कोई वैज्ञानिक प्लस नहीं कर सकता है। अगर अवतल लेंस है तो माइनस, उत्तल है तो प्लस, खत्म कहानी। बाकी भी का वैल्यू निकालना रहता है आपको, बाकी क्या करना है? भी का वैल्यू निकालना है। अब बीमारी से भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसका क्वेश्चन अलग हो जाता है। मतलब बीमारी वाला होता है ना, कह देगा कि एक आदमी के चश्मे का लेंस ऐसा है तो आदमी कैसा है, इस टाइप का। तो जब बीमारी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। किस साइड में बना है? यू ऑलवेज हमेशा निगेटिव रहता है भैया। आगे बनेगा कि पीछे? लेफ्ट मतलब क्या होता है? इस साइड होता है तो आगे ही बन जाएगा ना। राइट माइनस मतलब इस साइड आगे ही बन जाएगा, उस साइड पीछे बन जाएगा। बीमारी देखिए, फिर बीमारी से भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसको बताते थे। बीमारी आंखों में मेनली 4-5 टाइप की बीमारी होती है। एक ट्रेकोमा हो जाता है आँखिया में, आँखिया लटक जाता है, ट्रेकोमा। एक कलर ब्लाइंडनेस होता है, उसमें लाल और हरा रंग समझ में नहीं आता, लाल हरा दिखने लगता है, हरा लाल दिखने लगता है। एक डाल्टोनिज्म होता है, डाल्टोनिज्म, उसमें लाल रंग नहीं दिखता है। डाल्टोनिज्म में क्या नहीं दिखता है? लाल रंग नहीं दिखता है। तो बीमारी में 2-3 बीमारी हम पहले लिख देते हैं इसमें। ट्रेकोमा, दूसरा क्या लिख देते हैं भैया? आपका कलर ब्लाइंडनेस, रक्त वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, लाल और हरा नहीं दिखता है कलर ब्लाइंडनेस में। डाल्टोनिज्म, डाल्टोनिज्म में इसमें केवल रेड रंग नहीं दिखता है, इसमें रेड रंग नहीं दिखता है। यानी ये तो बायोलॉजी वाला टॉपिक है, बायोलॉजी वाला टॉपिक है, बायोलॉजी में ये सब पढ़ा दिए हैं। अब फिजिक्स में जो बीमारियां हैं इनको समझते हैं। पहला जो होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? मायोपिया।
इंग्लिश में से क्या कहा जाएगा भैया, याद रखिएगा, मायोपिया। और एक होता है दूरदृष्टि दोष, उसमें बहुत ज्यादा, उसको हाइपर लगा दीजिएगा, हाइपर मायोपिया। तो इसको क्या कहेंगे, मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया कहते हैं इसे। क्या कहा जाता है भैया, मायोपिया कहा जाता है। इसमें बड़ी एक कंफ्यूजन ये होता है, समझिए ध्यान से, कि निकट दृष्टि दोष में लड़का सब कंफ्यूज हो जाता है। यार आप जरा इसको गहराई से देखिए तो वो कह रहा है निकट दृष्टि, यानी इसकी दृष्टि कहाँ तक है, निकट तक है, इसकी दृष्टि निकट तक है या नजदीक की चीजों को देख ले रहा है, बावजूद इसमें दोष है, बावजूद इसमें दोष है। तो कहाँ वाले में दोष होगा, तो दूर वाले में दोष होगा। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती है, इसमें समझिए। निकट दृष्टि दोष में निकट की दृष्टि दिखती है, निकट की वस्तु दिखती है, निकट वस्तु दिख जाएगी, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। अमूमन 99% लोगों को यही बीमारी होती है। जितने यंग एज में जो लोग चश्मा लगाते हैं, ज़्यादातर सीबीएसई वालों को चश्मा लगता है। जितना सीबीएसई बोर्ड का रहता है जल्दी चश्मा लग जाता है उन सबको, वो सब एकदम सुगवार रहता है, अखिया को कभी जोरे नहीं दिया है सब। तनी सीबीएसई वाला ना 15 साल पार करेगा, मोटा जाएगा, चश्मा लग जाएगा, धीरे चलेगा आराम से, इसे तो अलग वेराइटी का होता है। तो दूर दृष्टि दोष, तो इसमें दूर की भैया, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है, तो निकट की वस्तु दिखती है, कहाँ की नहीं दिखती है, दूर की नहीं दिखती है, कहाँ की नहीं दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। ये बताइए आपको देखना कहाँ है इसमें, इस बीमारी में देखना कहाँ है, पास की चीज को देखना है कि दूर की चीज को देखना है। तो भैया पास वाला तो दिख ही रहा है, दूर वाला नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, दूर वाला नहीं दिख रहा। जब दूर वाला नहीं दिखाई देता है तो हमें लेंस मोटा लगाना चाहिए, पतला। इसमें बताइए तो कौन सा लेंस लगाए, पतला लेंस लगाएंगे या मोटा लेंस लगाएंगे, क्योंकि देखना आपको दूर तक है। पतला लेंस लगाएंगे, अरे यार गोली मार कन्वेक्स कनकेव को, मोटा पतला बताओ ना तुम, मोटा लेंस लगाएंगे कि पतला लेंस, दूर तक देखना है, मोटा या पतला, पतला लेंस। हाँ, लेंस कैसा लगेगा, पतला। और पतला लेंस कैसा होता है, अवतल, डायरेक्ट मारता है सो अवतल। कंसेप्ट से पढ़ना यार, पतला लगाएंगे तो मैंने हचाक से दूर तक फेंकेगा। तो ये इन, अब आप बताइए, जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है, जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है उसकी क्षमता क्या होती है, कम होती है, उसकी क्षमता क्या होती है, अलग बात है। ये लेंस का काम खत्म हो गया, यहां तक आपको पता चल गया कौन सा हो गया भैया, लेंस हो गया। क्या हो गया, लेंस हो गया। ये लेंस लगाया जाता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ रहा, सबको पता चल गया है, इसलिए एग्जामिनर को भी पता चल गया है, लड़का सबको ये सब चीजें पता है, इससे आगे क्वेश्चन पूछता है। देखिए दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूर है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये दूर तक दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर तक दिखाई देता है। आप ध्यान से देखिए, इसमें इसको दूर तक दिखता है, तो इसमें आपको पता क्या करना है कि दूर की वस्तु, दूर की वस्तु भैया, दूर की वस्तु आराम से दिख जाती है, और निकट की वस्तु, निकट वस्तु इसे सूरा दिखता ही नहीं है। ये बीमारी लगभग ना लोगों में होती है, बहुत अपवादे कुछ होंगे जिनमें होता है, 1% बाकी 99% लोग में वही बीमारी होती है। कि आप सोचिए ना कितना उटपटांग लगेगा, दूर में देख ले रहा, पास वाला नहीं दिख रहा है, दूर की चीज को देख लेता है, पास वाला नहीं दिखता। ऐसा आप लोग फील किए हैं, कभी आप लोग ऐसा फील किए हैं, ये बताइए कितने लोग हैं जो हाइपरमेट्रोपिया को फील किए हैं, कितने लोग हैं जो हाइपरमेट्रोपिया को फील किए हैं। मोतियाबिंद आगे पढ़ाएंगे रे बकलोलवा, कहीं का एक के बार आगे ही पड़ जाता है मोतियाबिंद कैसे होता है। अभी इसके बाद आपको पढ़ाएंगे जरा दृष्टि दोष, उसके बाद अबिंदुकता, उसके बाद मोतियाबिंद। ये हो गया,
इसको पढ़ दिए कि नहीं, दूर तक पढ़ दिए। लेकिन देखिए हम आपको अभी दिखाते हैं इसको कैसे। दूर की वस्तु पढ़ लिए ना, लेकिन अगर हम इसको पास लाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। जब पास लाकर नहीं पढ़ पाएंगे, देखो तू देख ले, अपना किताब उठा के देख लो, नहीं पढ़ पाओगे, एकदम पास नहीं पढ़ पाओगे भैया। क्योंकि हम लोग जो है वो 25 सेंटीमीटर तक अच्छा से पढ़ लेते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी है ना तो अच्छा से पढ़ लेते हैं। उससे कम होता है तो आँखियाँ तड़कने लगता है, उससे कम होता है तो आँखियाँ तड़कने लगता है, आँखियाँ तड़कने लगता है। चलिए, इसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, निकट की वस्तु नहीं दिखती। हम लेंस मोटा लेंगे कि पतला, ये बताइए। लेंस मोटा लीजिएगा कि पतला? मोटा लेंस लीजिएगा कि पतला लेंस लीजिएगा? सबको पता है कि भैया पास देखना है तो मोटा लेंस लो। और मोटा लेंस कौन सा होता है? उत्तल। मोटा लेंस होता है उत्तल। मोटा लेंस कैसा होता है? उत्तल होता है। बुझा है? ये भारत के हर एक विद्यार्थी को पता है। और दिक्कत की बात यह है कि ये बात रेलवे को भी पता चल गया है, कि सब जान गया है, इसलिए ये पूछता ही नहीं है। अब पूछता है कि कारण बताइए ये बीमारियां होता क्यों है। अब पूछता है कारण बताइए ये बीमारी क्यों होता है। और इसका पूछता है इसका कारण बताइए क्यों ये बीमारी हो जाती है। अब वो ससुरा ये नहीं पूछता है कि उपाय बताइए, अब वो कारण पूछता है, बताइए काहे हुआ। बचने का उपाय नहीं पूछता है, वो बताता है कारण बताइए क्या क्या हुआ था कि ससुरा को मेट्रोपिया हुआ था, क्या हुआ था कि मेट्रोपिया हुआ था। तो देखिए, आंख की जो रेटिना का साइज होता है गोलक, आंख की रेटिना का साइज जो होता है गोलक, वो गोलक क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। गोलक क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। साइज में गोलक क्या हो जाता है? बड़ा हो जाएगा। तो जब रेटिना का गोलक बड़ा हो जाता है ना, तो फोटो रेटिना पे ना बन के उसके अगवे बन जाता है। तो इमेज कहाँ बन जाता है? आगे बन जाता है, रेटिना के आगे। इमेज कहाँ बन जाएगा? रेटिना के आगे बन जाता है, रेटिना के आगे बन जाएगा। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में गोलक बड़ा हो जाता है, गोलक बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाएगा और इमेज रेटिना के अगवे बन जाएगा। इमेज कहाँ बन जाएगा? रेटिना के आगे बन जाता है। रेटिना के कहाँ बन जाएगा? आगे बन जाता है। और इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखती है, जो ये बात को सिद्ध करता है कि आंखों की जो फोकस दूरी थी वो घट गई थी। आंखों की जो फोकस दूरी, फोकस मतलब होता है दूर तक फोकस करना, दूर तक। ये कहता है कि निकट दृष्टि दोष, भैया निकटे है, दूर तक फोकस नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि भैया फोकस दूरी घट गई है, फोकस दूरी घट गई है। जब भी फोकस दूरी घटती है तो क्षमता भी घट जाती है, क्षमता बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। फोकस दूरी और क्षमता में उल्टा संबंध होता है। फोकस दूरी जब जब घटेगी तो क्षमता बढ़ जाएगी। आपसे एग्जाम में ये वाला पूछेगा, आप पढ़ के जाएंगे ऊपर वाला, फेल होके चल आएंगे, अब पूछेगा ये नीचे वाला। ठीक है, चलिए इसका उल्टा इसको कहेंगे तो इसमें गोलक का साइज क्या हो जाता है? ठीक इसी का उल्टा कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। इसका उल्टा कर लीजिएगा, इसमें रेटिना क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है और इमेज आगे बन जाता है। फोकस दूरी घट जाती है और क्षमता बढ़ जाती है। आप इस चीज को याद रखिएगा। यही पूछेगा, वो वाला नहीं पूछेगा, वो वाला नहीं पूछेगा। ट्रिक समझिए, ट्रिक समझिए। देखिए, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगाना होता है। कैसे? देखिए, यहां कितना अक्षर है? 2 अक्षर है, तो यहां कितना अक्षर है? 3 अक्षर। 2 के साथ जब भी लगाएंगे तो 3 लगाएंगे, जो 2 के साथ जब भी लगाएंगे तो 3 लगाएंगे। चलिए, अब एक दूसरी बीमारी होती है निकट दृष्टि दोष। इसमें लगता है अवतल लेंस। याद कैसे रखेंगे? ध्यान से दीजिए। इसमें कितना अक्षर है? 3 अक्षर। इसमें कितना अक्षर है? 4 अक्षर। देखिए, बीमारी से हमेशा बड़ा उसका इलाज होना चाहिए, बीमारी से बड़ा इलाज होना चाहिए। किससे? बीमारी से बड़ा इलाज होना चाहिए। इस बीमारी में 2 अक्षर तो इलाज में 3 अक्षर, इस बीमारी में 3 अक्षर तो इलाज में 4 अक्षर। बीमारी से बड़ा उसका इलाज होना चाहिए। 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5, 5 के साथ 6। किसी को कोई दिक्कत? दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस
निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। किसी को दिक्कत तो बोलिए। अरे यार यही सब है, यही पगला वाला याद करेगा एग्जाम में, हाँ लगेगा एग्जाम में खखोरने। निकट दृष्टि दोष, निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। दूर देखने के लिए पतला लेंस, पतला लेंस मतलब अवतल लेंस, माथा खराब हो जाएगा, आएगा धाए दे मार के चल जाएगा। समझ में गया? दिस इज नोन हार्ड वर्क, दिस इज हार्ड वर्क बट दिस इज स्मार्ट वर्क, दिस इज स्मार्ट वर्क। एगो लड़का जो था उसको हम ये बता के ट्रिक भेजे थे, तो वो भुला गया ई बात को कि सर दू के साथ तीन की, तीन के साथ दू। तो हम उसको समझा रहे बोका कहीं का, बीमारी से बड़ा इलाज होना चाहिए। मतलब अगर बीमारी में दो अक्षर है तो उसे एक अक्षर ज्यादा इलाज होना चाहिए। इसमें दुइये अक्षर है इस बीमारी में। अब बकलोलवा कौन है अक्षर गिनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर की बीमारी, निकट दृष्टि दोष। इस वाला बीमारी तो कभी ठीक है नहीं होगा इसका। ऐसा ऐसा कोई खखोरने वाला लड़का होता है। हो गया? आई कौन याद कर रहा है? नहीं, एक चीज बस याद रखेगा इसमें, निकट दृष्टि दोष में ये पूछ देता है कि इमेज आगे बनता है या पीछे बनता है, इमेज आगे बनता है या पीछे बनता है। निकट दृष्टि में इमेज वो आगे बन जाता है, दूर दृष्टि दोष में इमेज पीछे बन जाता है। याद देखो, बस इसको याद रखेंगे ना तो इसका उल्टा कर देंगे, इसको याद रखेंगे तो इसे उल्टा हो जाता है, बस काम खत्म हो जाता है। आगे बढ़े, बीमारी समझ में आ गया? निकट दृष्टि दोष, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4। अच्छा एक बात बताइए, निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता है और दूर दृष्टि दोष में पास का नहीं दिखता है। और जब बुढ़ौती आता है ना तो न ससुरा पास का दिखता है न दूर का दिखता है। बुढ़ौती में न पास का दिखता है न दूर का दिखता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक ऐसी बीमारी है बुढ़ौती बीमारी, एक बीमारी का नाम है बुढ़ौती बीमारी। बुढ़ौती बीमारी, इसमें बुढ़ऊ लोग कहता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष मतलब जरा सा पास का दिख रहा है, जरा सा दूर सा दिख रहा है, न पास का क्लियर है न दूर का क्लियर है, पर जरा जरा दिख रहा है। समझ में आ गया? जरा जरा, पास तुम आने लगे जरा जरा। अरे ससुराल का बीमारी हुआ है, उसको दिख नहीं रहा है। ये कौन गाना है? पास तुम आने लगे जरा जरा। अरे उसको बताइए कि भैया तुम्हें प्रेस बायोपिया है, उसे कौन सी बीमारी है? प्रेस बायोपिया, और खुश होके गाना गा रही है पास तुम आने लगे जरा जरा। अरे ये भगवान, सुने हो कि नहीं गाना? पास तुम आने लगे जरा जरा, इसका मतलब वो बुढ़ा रही है। अगर कोई बोल रही है आपके पास तुम आने लगे जरा जरा, तो उसको करिए तोरा बुढ़ौती आओ, तो तोरा जरा दृष्टि दोष हो गया है। क्या हो गया है? जरा दृष्टि दोष हो गया है। मतलब भाई साहब, ना निकट की वस्तु दिखेगी, अगर वो चाहेगा कि निकट की वस्तु देख ले तो ई भी क्लियर नहीं दिखेगा, और चाहेगा कि दूर की वस्तु देख ले तो भी नहीं दिखेगा। हाँ, तो भी नहीं दिखेगा। तब इसको क्या किया जाए? तो इसको 2 गो चश्मा लेके घूमना पड़ेगा। क्या गो चश्मा? 2 गो चश्मा। पास देखना है तो उत्तल लेंस लगा लेगा, दूर की चीज को देखना है वो कौन है तो रुको, ये चश्मा लगा, 2 गो चश्मा लगा, तो इसे जो है 2 गो चश्मा लगाना पड़ेगा। कै गो चश्मा लगाएगा? ये 2 गो चश्मा। तो इंजीनियरों ने दिमाग लगाया कि ससुरा 2 गो चश्मा लेके घूमेगा कहाँ? ये 2 गो चश्मा लेके कहाँ कहाँ घूमेगा? इसलिए एक काम करते हैं, इस ससुरा के चश्मे में 2 गो लेंस दे देते हैं, इसके चश्मे में 2 गो लेंस दे देते। इसके क्या करता है? चश्मे में 2 गो लेंस दे देता है। देखिएगा बुढ़ऊ लोग का चश्मा निचवा मोटा लगता है, देखिएगा निचवा मोटा होता है तो मोटा लेंस उत्तल लेंस, निचवा मोटा होता है। देखिएगा ना चश्मे में ना निचवा एगो अलग टाइप का चश्मा रहेगा, उतनी मोटा रहेगा उत्तल लेंस, और ऊपरा वाला अवतल लेंस, अवतल। देखिए दोनों आँख खराब हो गया, दोनों लगा दे, 2 गो चश्मा लेके घूमेगा। ये बुढ़वा सब क्या करता है सबने? देखिएगा चश्मा जहां तहां छोड़ के बैठ जाता है, और वही पे आदमी बैठ जाएगा तो गरियाएगा, हमार तो बुढ़ा गई बनी, हमारा नहीं खेलो का, तोरे अखिया में का भइल बारे, चश्मा तोड़ देले हमरा। अरे बुढ़ऊ कहीं के चश्मा जेब में लेके बैठो ना।
तो जुग चश्मा से अच्छा है। इसके उपचार के लिए हम लोग एक ही चश्मा में दो फोकस लेंस देते हैं, तो उसी को कहते हैं द्विफोकल लेंस। द्विफोकल लेंस, एक के चश्मा में दो को फोकस दे देते हैं। समझ में आ गया? अब आपको भी पता है बाबू एक बात, कि अगर आपको निकट देखना है, पास की चीज देखना है, तो ये पास की चीज देखने के लिए उत्तल से देखिए, और दूर की चीज देखना है तो दूर की चीज को देखने के लिए अवतल से देखिए। तो उसको जब दूर देखना पड़ता है तो सीधे देखता है, इसे सीधे देखेगा तो ऊपरा वाले से देख लेगा, हाँ कौन है, ओ माय गॉड ये है। और जब पास देखना रहेगा, कॉपी उपी जांच करना रहेगा, तो नीचवा से देखेगा। तो सरकारी स्कूल के मास्टर सबको देखिएगा ना, आप जाएंगे कॉपी चेक कराने के, देखिए तो क्या लिखा है मास्टर साहब, तो बुढ़ऊ के चश्मा लगेगा ना, तो चश्मा ही नकिया पे रख लेगा इसे, हाँ नीचवा से देखा, है यहाँ लिखा ला रे, जो तेरा कुछ ना। बड़ी घमंडिया है रहता है सब सरकारी मास्टर। सरकारी स्कूल का मास्टर इतने घमंडी रहते हैं जिसका कोई हद नहीं। और उनके अंदर कैपेसिटी भी कम रहती है। रात 2 बजे हम आपको पढ़ाएं, कोई नहीं पढ़ाएगा सरकारी स्कूल का मास्टर। आधा तो देश बर्बाद किया सही सरकारी वाला सब। गांधी जी में कौन दोस्त था? अरे भैया ये गांधी जी वाला तो है गांधी जी ये वाला तो है रे चश्मा। समझते हैं? पास देखने के लिए ऐसे देखो, देखिएगा ना, जब साइन करना रहेगा तो इस तरह करेगा सब। देखो ध्यान से, चश्मा के नीचे से ऐसे इस तरह से देखें, हाँ ऐसे। चश्मा नहीं है यहाँ कहीं, चश्मा रहता तो मजा आ जाता यार। चश्मा हम रखते नहीं। एक बीच मेरा बस 2-3 दिन के लिए चश्मा लगाए थे, आंख गड़बड़ हुआ था, तो नहीं आंख में कुछ निकलने लगता है बिल्ली उल्ली टाइप का, तो ऐसे देखिएगा, चश्मा नीचे कर लेगा, है क्या लिखा है, और आपको देखेगा ना तो ऊपर से देख लेगा, चश्मा के ऊपर से कहा है, चश्मा के ऊपर से देख लेगा, नीचे से देखेगा। देखे कि नहीं कभी? चश्मा के ऊपर से देखता है। बुजुर्ग लोग, हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं जो आदमी चश्मा के ऊपर से देखता है ना, उसके बात का कोई भरोसा नहीं रहता है। अभी कहेगा हाँ, कब वो पलट जाएगा, वो कब वो अपने बात से पलट जाएगा। ये हम नहीं कहते यार, गांव के बुजुर्ग लोग में कहावत है। गांव के बुजुर्ग आदमी बड़ी कहावत कहता है कि अगर कोनो चश्मा के ऊपर से देख रहा है तो बतिया से बड़ी जल्दी पलट जाता है। इसको साइंस से कोई लेना देना नहीं है, हम बस आपको पढ़ा रहे हैं इस वजह से बता दी। गांव के बुजुर्ग लोग का बड़ी कहावत है। ये सब सुनते हैं ना कि हाथ खजुआ रहा है तो पैसा आता है, आंख फड़कता है तो बीमारी होने वाला होता है, इस टाइप का कुछ कुछ वही बोलते हैं लोग। तो प्रेस बायोपिया में किसी को दिक्कत है? हाँ, प्रेस बायोपिया इज ए डिजीज विच इज कंबाइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया एंड मेट्रोपिया। To resolve this disease we use bifocal lens। कौन ना? बाईफोकल लेंस, दूगो लेंस, बाई मतलब होता है दूगो, बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धन क्षमता आगे पढ़ना है मेरे बाबू, आवर्धन क्षमता आगे पढ़ना है। ऑप्टिकल खत्म नहीं हुआ है, आवर्धन क्षमता पढ़ना है, -v/u, आवर्धन क्षमता आगे पढ़ना है। चलो और आगे बताएं। बढ़ोतरी वाली बीमारी हो गई, एक और बीमारी होती है। कितनी बीमारियां हो गई? 1 2, ये तीसरी बीमारी थी, ये तीसरी बीमारी थी। अब चौथी बीमारी देख लेते हैं। चौथी बीमारी इसे कहते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता, इसे दृष्टि वैमनस्व भी कहते हैं। इससे दृष्टि वैमनस्व, अबिंदुकता को हम लोग दृष्टि वैषम्य या दृष्टि वैमनस्व कहते हैं। दृष्टि वैषम्य या दृष्टि वैमनस्व कहते हैं। इसमें से पूरा कंफर्म नहीं चीज समझ में आता है, ये एक अलग टाइप का बीमारी होता है। इसे हम लोग एस्टिग्मेशन, क्या कहते हैं ये, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं इसे क्या कहेंगे? एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या बीमारी होती है? ये पायलट वायलट में सबसे तेज भगा देता है। पायलट में क्या हो जाता है? तेज भगा देता है। क्या है बीमारी? इसमें क्या होता है कि अगर कोई चीज क्षैतिज रखी हुई है, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, तो ये दिखाई दे देगा। मतलब अगर कोई चीज ऐसी रखी हुई है, ऐसी कोई वस्तु रखी हुई है तो ये दिख जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज ऊर्ध्वाधर रखी हुई है, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा है,
खड़ा यानी वर्टिकल, तो इसे ससुरा नहीं तिरछा दिखता है। अगर वस्तु ऐसे खड़ी है ना तो उसको ऐसे दिखेगा, तो अजीब टाइप का उसको लगेगा। कोई गाड़ी चलाएगा ना तो उसको सड़किया तिरछा दिखेगा। अरे ससुरा, अब बताओ सीधा सड़किया पे कौन हैंगर लेके चलेगा तो लड़बे ना करेगा, वो तिरछा लगता है इसको। अजीबी बीमारी है ये। जहाज वहाज के पायलट में ना हर हफ्ते इसको चेक किया जाता है, न तो साले को रनवे रनवे सीधा उसको तिरछा दिखेगा, पूरा जहाज लेके टेढ़े उतार देगा, ले सब मर जाएंगे। तो मोतियाबिंद अभी पढ़ाते हैं बाबू, कैटरस बोलते हैं मोतियाबिंद को, 5वें नंबर पे बीमारी, अभी 4थे पे रहो ना यहाँ पर। इसमें क्या होता है भैया, कोई भी चीज तिरछी दिखती है तो इसका उपचार के लिए क्या करते हैं, सिलिंड्रिकल, उसका जो चश्मा का लेंसवा है ना, लेंसवे घुमा देते हैं। मान के चलिए उसको इतना तिरछा दिख रहा है तो उसका लेंसवे ऐसे लगा देते हैं, तब उसको लगता है ओ माय गॉड सही हो गया। और जैसे चश्मा उतारेगा उसको तिरछा दिखा, और ससुरा के चश्मे टेढ़ कर देते हैं लोग, तो उसको उसका चश्मे टेढ़ कर देते हैं। बेलना ऐसा चश्मा लगा देते हैं, बेलनाकार, बेलनाकार या सिलिंड्रिकल, बेलनाकार या सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं। इसके लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार या सिलिंड्रिकल लेंस, बेलनाकार या सिलिंड्रिकल लेंस। अरे यार तुम लोग मोनी भारती के पीछे क्यों पड़े रहते हो लोग, मोनी भारती कोई लड़की नहीं है, वो लड़का है, तुम लोग को दाना डाल दी बेवकूफ से वोकरे पीछे पड़ ले। तुम लोग को कौन दृष्टि दोष है, मोनी भारती कोई लड़की नहीं है, वो लड़का है, नाम रखे। तो पता है पूरे इंडिया में घूम के, मतलब जितने अगल बगल में मेरे जानने वाले लोग हैं सबसे पूछोगे मेरा नाम क्या है, अमित सिंह बताते हैं लोग, ज्यादातर लोग। हाँ वैसे मोनी भारती लड़का है, क्या लिख दिया, तू लोगों के पीछे पड़ल है, जो ससुर है जो। ये समझ में आ गया। अगला बीमारी देखते हैं 5 नंबर, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद नामक बीमारी को हम लोग कैटरेक्ट कहते हैं, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट बीमारी कहते हैं, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट बीमारी क्या होता है, मोतियाबिंद हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक मांस की परत जम जाती है, एक हल्का सा लेंस के पास क्या जम जाता है, मांस की परत जम जाती है, जिसके वजह से उसको दिखाई नहीं दे पाता है, अच्छा से दिखाई नहीं देगा। अब आप बताइए ना, मांस की अगर परत जम जाएगी कहीं तो किसी भी वस्तु को अच्छा से दिखाई दे पाएगा, नहीं दिखता है। तो ऐसे बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। ये अक्सर बुढ़ापे में होता है। मोतियाबिंद नामक बीमारी कब होती है, अक्सर बुढ़ापे में होती है, बुढ़ापे की दृष्टि में समय हो जाती है मोतियाबिंद। हल्का सा उस पर क्या जम जाता है, मांस जम जाता है, तो ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया जाता है। इसका एक एक उपाय है, ऑपरेशन। दूसरा क्या है, बुढ़ापा में होता है, ओल्ड एज में, ओल्ड एज। इसमें क्या हो जाता है, लेंस मांस जम जाती है, क्या जम जाता है, एक लेंस पर मांस जम जाता है। इलाज के लिए कोई लेंस नहीं बना है, ऑपरेशन, ऑपरेशन, ऑपरेशन करके चीर के निकाल देता है, मांसवा हटा देता है ऑपरेशन करके, वो काला रंग का चश्मा पहना देता है ये ले, ठीक है, ऑपरेशन करके निकाल देता है। ये हो गई। बायोलॉजिकल बीमारी में देखिएगा, आपको बायोलॉजी में देखते हैं 5 गो बीमारी हो गई, 6 7 8 9 10 गो बीमारी कर दे क्या। इसमें क्या होता है बायोलॉजिकल, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा। देखिए ट्रेकोमा में और मोतियाबिंद में अंतर है। ट्रेकोमा में मांस इस पलक पर जम जाता है, ये मांस, ये पलकवा मांस उड़बे नहीं करता है, ये ट्रेकोमा हो जाता है। और लेंस पे जम गया, अंदर जाके जम गया तो मोतियाबिंद होता है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस को क्या कहते हैं, रक्त वर्णांधता, वर्णांधता, वर्णांधता। इसमें 2 चीजें नहीं दिखती है, कौन कौन नहीं दिखती है, लाल रंग नहीं दिखता है और हरा रंग नहीं दिखता है, लाल रंग और हरा रंग नहीं दिखता है, लाल रंग और हरा रंग नहीं दिखता है। दूसरा कलर ब्लाइंडनेस ये हो गया, लाल रंग और हरा रंग नहीं दिखता है। उसके बाद आता है आपका डाल्टोनिज्म।
डाल्टोनिज्म, इसमें केवल लाल रंग में प्रॉब्लम होता है, लाल रंग में प्रॉब्लम होता है। उसके बाद होता है रतौंधी। रतौंधी शाम के टाइम पे नहीं दिखता है, इसके लिए विटामिन ए की कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी हो जाती है। चलो हो गया, बीमारी हो गया सब, कंप्लीट बीमारी। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। हमको कौन सी बीमारी, हमको कोई बीमारी नहीं है, हमको कहाँ कौन सी बीमारी है। चश्मा लगाते हैं, उतना लंबा लाइट, उतना ऊपर इतना भयानक लाइट है, ऊपर का लाइट देखा है कितना है, दिख रहा है कैठो लाइट है, कितना लाइट था, 5 लाइट है ऊपर, 5 लाइट है ऊपर, ये 5 इधर है, एक उधर CFL का बल्ब, एक उधर है नीचे है, 5 है। हमको कोई बीमारी नहीं है आंख नाक कान की, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम देखते हैं वस्तु का रंग। रंग में 2-3 चीजें आती है, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, कौन सा रंग, उसके बाद से वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण जब पढ़ लेंगे तब आपको पढ़ना पड़ेगा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, जब इंद्रधनुष पढ़ लेंगे तब आप पढ़ेंगे प्रकीर्णन। जब आप प्रकीर्णन पढ़ लेंगे, रंग हो गया, विक्षेपण हो गया, इंद्रधनुष हो गया, प्रकीर्णन हो गया, प्रकीर्णन के बाद आपको पढ़ना है विवर्तन। विवर्तन के बाद पढ़ना है व्यतिकरण। व्यतिकरण के बाद आपको पढ़ना है आपको ध्रुवण। ध्रुवण के बाद पढ़ना है आपको यंत्र, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और उसमें पढ़ना है आपको आवर्धन। यार प्रकाश चैप्टर कोई टफ चैप्टर थोड़ी है यार, बहुत नॉर्मल चैप्टर है प्रकाश चैप्टर, मजा आ जाता है इसको पढ़ने में। हाँ, आप लोग जाके यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा ऑप्टिकल फाइबर बाई खान सर, ऑप्टिकल फाइबर बाई खान सर, यूट्यूब खोलिएगा ना तो उसमें दिख जाएगा आपको। चलिए अब कल मिलेंगे लोग, ऑप्टिकल खत्म हो जाएगा, ऑप्टिक्स। उसके बाद क्या बचेगा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या बनेगा, मैग्नेट। मैग्नेट के बाद बाइनरी नंबर और गेट, और उसके बाद से आपका ट्रांजिस्टर बच जाएगा, डायोड, डायोड, ट्रायोड, PNP, NPN ट्रांजिस्टर। उसके बाद से क्या बचेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी एक बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिसिटी एक मात्र बड़ा चैप्टर है इस बीच में। इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है।